साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, इलाहाबाद से आए हुए हैं एडवोकेट रामब्रिज गौतम जी, और जो बहुजन समाज पार्टी में कई सारे पदों में रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनसे बात करेंगे। और उन्होंने अभी एक नया संगठन तैयार किया है, DAWN, दान। सर रामब्रिज गौतम साहब, वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और दिल्ली आप अपनी समाज की बात और पीड़ा और उस पर कैसे काम करते हैं उसको रखने के लिए आए हैं, तो बहुत बहुत सर, गैर राजनीतिक जड़ें आपकी मजबूत कैसे होंगी जब आपने कैडर बंद कर दिए? बहुजन संगठक अखबार जो घर घर जाकर के एक बहुत अच्छा माध्यम था जिसमें हमारे ही लोगों के लेख जाते थे, उसमें कोई ब्राह्मणवादी तो नहीं लिख रहा था। तो जो मोटिवेशन के तरीके थे आपने वही छोड़ दिए। हाँ, तो फिर कैसे होगा? वो तो बताइए कैसे होगा? क्योंकि गैर राजनीतिक जड़ें जो है, जब आप ही कह रहे हैं ना, आपका कोर्ट है, जब आपने गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम ही बंद कर दिया आपने, तो जब वो फिर मजबूत होगी कहां से? और जब मजबूत नहीं होगी तो ये साहब का कोर्ट है, तो फिर आपकी राजनीति मजबूत कैसे होगी? इस पे पुनर्विचार करना पड़ेगा। और जो है कि हम जैसे लोग, जैसे मालिक हम थिएटर लाइन से, रंगमंच से हैं, हम रंगमंच के आदमी जो भी हमको करने वाले बीजेपी वाले बैकडोर फोन करते हैं, भैया आप गंगा की सफाई पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे, अटल बिहारी वाजपेयी पे, इन पे कार्यक्रम करिए, मैं आप करोड़ों रुपया दूंगा। हमने कहा भैया मैं वैचारिकी में, हम मिशन मूवमेंट वाले हैं, हम भैया आप हो सकता है आप हमको करोड़ दे सकते हैं, 10 करोड़ दे सकते हैं, लेकिन मैं पैसे के पीछे नहीं दौड़ रहा हूं। हमारा क्योंकि एक विजन है, सपना है। बाबा साहब ने जो बात कही कि 10 भाषण सुनने से ज्यादा प्रभावशाली होता है एक नाटक देखना। मानवर साहब ने उसको कहा, गैर राजनीतिक जनों को जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक वो राजनीति कभी भी कामयाब नहीं होगी। तो आज भी मैं रंगमंच के माध्यम से, चाहे अभी वर्तमान में अभी भागलपुर गया था, अंगुलीमाल नाटक करके आया कि बुद्धम सड़ंग गच्छाम कैसे हो सकता है, बुद्ध के संदेश कैसे वहां प्रचारित प्रसारित किया जाता। अभी मैं बरेली में जाने वाला, अंगुलीमाल लेकर के, आपके जो है कि आजमगढ़ में जाने वाला, तो जनता देख रही है। उसके माध्यम से जो बहुजन समाज उस नाटक को देखेगा तो निश्चित है वो जो अभी बिखरा हुआ है, दूसरी ओर जैसे जो एटम होता है, परमाणु जो पढ़ते हैं कि 3 होते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाह्य कोष में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, तो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर जो लगा रहा है, तो भाई हमें प्रयास करना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन टूट करके दूसरे के साथ गड़बड़ना साझा न करे, तो हमारा जो एटम है बना रहे। प्रयास क्या है कि जो हमने कहा गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना, हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, बहन जी को बैकडोर से ऐसे लोगों को बात करके उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। तुम लोग को जो है कि गीत संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम, जो भी जैसा है, जो भी आप इसको पोलराइज करिए। और जिस समय निश्चित है कि 85% पोलराइज होगा, तो बाबा साहेब की वैचारिकी में या मानवर काशीराम साहब की वैचारिकी में निश्चित है कि हम इस देश के शासक कौमें रही है, शासक कौम बनेंगे। हुक्मरान कौमें रही है, हुक्मरान बनेंगे। या राजा रजवाड़े रहे हैं तो निश्चित एक दिन सत्ता आएगी और हम राजा रजवाड़े होंगे। लेकिन इसके पहले दान जो एक सूत्री कार्यक्रम कर रहा है, भैया जमीनों का राष्ट्रीयकरण के लिए हम राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ चुके हैं। इलाहाबाद में चिंगारी लगाई जा चुकी है। हम आपके चैनल के माध्यम से उन साथियों से जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, भाई आप चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण हो, हमारे पास भी 5 एकड़ या 5 बीघा जमीन आए, तो हम दान जैसे जो एक सूत्री कार्यक्रम, अस्पृश्य मुक्त भारत, और जो लैंडलेस जो लोग हैं खड़ा करेंगे। निश्चित है जिसको सत्ता माना होगा निश्चित राष्ट्रीयकरण की बात करेगा, और राष्ट्रीयकरण की बात करेगा तो निश्चित है उसके पहले हम छोटी छोटी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो जो बंजर पट्टी उसका जो चकबंदी के बाद आज भी दूसरे लोग कब्जा किए, तो हमें जो बताया किस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, चिट्ठी पत्री देकर के ऐसी कब्जा की गई हुई जमीनों को मुक्त करा करके, भूमिहीनों में उसको खेतीबाड़ी है खेतीबाड़ी पट्टा, घर द्वार नहीं है घर द्वार का पट्टा कराना है, और जो खाली है तो दबाव बना के जितना जल्दी हो सके उसको आवासीय और कृषि कार्य का पट्टा करा। सर एक आखिरी सवाल लेते हैं। अभी जो अमित शाह ने जो टिप्पणी की बाबा साहब के ऊपर, टिप्पणी क्या मतलब, घेरना तो कांग्रेस को चाहते थे कि कांग्रेस ने बाबा साहब ये किया वो किया, बढ़िया उधेड़ रहे थे कांग्रेसी, लेकिन उनका जो लहजा था, बोलने का जो स्टाइल था, वो बाबा साहब की गरिमा को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। यहाँ मैं चाहे लेट सही, यहाँ पर भी बहन जी ने जो बंद का किया ऐलान, हमें ये लगता है कि वो काम पहले दिन से ही उनको ये अनाउंस कर देना चाहिए था, जिसका कांग्रेस बाबा साहब को
कि इस जो बाबा साहब को इंसल्ट किया गया उसके लहजे के हिसाब में रूप में, उसको कांग्रेस ने उसका क्रेडिट लिया। आप क्यों कहाँ सोते रहे भाई, आप कहाँ सोते रहे? आपको तो सेम डे आप पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं देख रहे हैं क्या? उनका लहजा नहीं देख रहे हैं क्या? जब उसको अखिलेश और कांग्रेस मुद्दा बना लेती है, लाला मुद्दा बना लेता है, तब आप जाग रहे हैं कि भारत बंद करेंगे। हाँ, तब आप जाग रहे हैं भारत बंद करेंगे। तो ये चीजें ना एनालिसिस करने की है, इस पर बहुत राजनीति के लिए हम तो राजनीति कुछ अपने आप को मानते नहीं, हम तो कार्यकर्ता, हमें तो आती नहीं राजनीति, लेकिन समझ तो आती है ना। तो इन सब चीजों पे जब तक कि कहाँ किस चीज पे अटैक करने की जरूरत है, तब तक उस मतलब अब ये भूल जाइए, आप बार बार दोहराते रहिए रात दिन कि उन्होंने नौकरियां दी, उन्होंने बच्चों की साइकिल दी, बच्चों की स्कूल शिक्षा, भूल जाइए अभी वो बार बार वही। आप हर चीज को रोजाना बोले, वो सबको पता है भाई। उसके लिए लोग आज भी बहन जी को साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। कौन नहीं मानता बताइए? हाँ, लेकिन आपको नए क्रिएशन, समय परिवर्तनशील होता है, और समय परिवर्तन के हिसाब से जब तक पार्टी उसमें अपने क्या चीज की कब कहाँ हमको राजनीति के लिए बेनिफिट देगी, तब हम सत्ता तक पहुंचेंगे तो दोबारा वो चीज आप कर पाएंगे। अब तो करके कर दिया। हाँ, उसको तो सब रिगार्ड कर ही रहा है, कौन मना कर रहा है? तो ये चीजें हैं। अमित साहब पर हम बात कर रहे थे, तो आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसमें दोनों पक्ष हैं। अगर अमित शाह का वो लोकसभा की कार्यवाही करके पूरी बात सुनी, तो हमारी वैचारिकी में जो सकारात्मक असर अमित शाह ने कहीं पे गलत नहीं कहा। हम अम्बेडकर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अम्बेडकर जिसे हम माला पहनाए, फूल चढ़ाए, उनको पूजे, तो पूजने से, फूल चढ़ाने से, अम्बेडकर करने से कुछ नहीं होने वाला। निश्चित है बाबा साहब ने जो कुछ कहा है, उनकी कथनानुसार जो सिद्धांत है बाबा साहब, हम वो अनिवार्य बने उनकी विचारधारा पे चले। नहीं, वो सर गलत इसलिए है, देखिए सुनिए, मैं थोड़ा टोक रहा हूँ, वो गलत इसलिए है कि उन्होंने जो उस लहजे का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस का जो भेद बाबा साहब के साथ रहा, वो उस पर अटैक करने के लिए उन्होंने, लेकिन उनका जो लहजा है और जो तुलना कर रहे हैं, आप समझिए ना बात को, कि अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो आप 7 बार स्वर्ग में चले जाते, तो क्या बहन जी उनकी स्वर्ग वाली बात से सहमत है क्या? स्वर्ग यही लोग बना रखे, तो इसमें सहमति नहीं है। तो फिर इसका मतलब वो तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उस काम को पार्टी ने जो 24 तारीख डेट कर रहे थे, क्योंकि और वही कांग्रेस का खड़गे साहब और राहुल बोल रहे हैं कि हम ये मनुस्मृति देश को चलाना चाहते हैं। वो तो एक तरह माफीनामा हो गया उनका। जो मनुस्मृति से पूरे देश के सिस्टम को कांग्रेस चलाती है, आज वो मनुस्मृति को लेकर इस पे देश चलाना चाहते हैं और हम इस पे चलाना चाहते हैं, तो इसका मतलब माफीनामा हो गया ना उसका, चाहे उसके पीछे कुछ भी हो, बैंड में। आज आपको वोट के लिए तो कर रही है ना, वोट के लिए मान लेते हैं लोग, तो जागरूक हो रहे हैं उससे। जागरूक क्या, देखिए अभी हमारा बहुजन समाज अभी 90% जो है कि जो बौद्धिक वर्ग है, जिसको काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, वो बौद्धिक वर्ग हमारा उतना काम नहीं कर पा रहा है। जो आम मतदाता है, जिस तरह से जागरूक होना चाहिए, तरह जागरूक नहीं है। जो चंद लोग जागरूक भी हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है वो समाज के लिए समय दे पाए, वो हाशिए पे हैं, वो अपने परिवार तक सीमित है। तो ऐसे बौद्धिक वर्गों को हमारी तरफ भाई एक संदेश है कि भाई आप लोग समाज के लिए समय निकालिए। निश्चित है बहुजन समाज जिस समय जागरूक होगा, तो निश्चित है वो दिन दूर नहीं जो आप यहाँ पर प्रोग्राम होंगे। रही बात जो अमित शाह की, तो देखिए हमने बार बार भाई हम लोग कहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक सिक्के के पहलू, पहले सेटिंग हमको बीच में इस तरह से मसाला कैसे तैयार करके लाना है, तो लोग मसाला लाए। रही बात सपा ने जो बात की, तो सपा आज भी जब देखिए इनके जो कार्यकर्ता है, बिना सोचे समझे, हमारा जो एक अध्ययन है प्रयागराज की अगर बात करें, बिना सोचे समझे लोग जो है झंडा बैनर लेके सड़क पे उतर जाते हैं। उसका क्या प्रतिफल सकारात्मक होगा, क्या नकारात्मक होगा, अभी नहीं सोचते। बहन जी ने जो स्टेप लिया, रणनीति जो हमारे मंडल के लोग बुलाए गए पार्टी लेवल पे, कार्यालय पे, एक रणनीति तय की गई, हम एक सुव्यवस्थित ढंग से पहले परमिशन लेंगे। राष्ट्रीय पार्टी है तो पूरे भारत के हर जिले स्तर पर हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे, और बहन जी के निर्देशानुसार हमने ऑल इंडिया लेवल पे, जिला लेवल हमने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि एक बौद्धिक वर्ग जो होता है वो सोच समझ के रणनीति करना था। क्योंकि मानव साहब ने तो ये धरना प्रदर्शन तमाम चीजों पर रोक लगाई, भाई हम किसके आगे हाथ फैला रहे हैं, हम अगर बीजेपी के साथ आगे हाथ फैला रहे हैं, तो देने वाले के ऊपर निर्भर करेगा वो हमको कुछ देगा कि नहीं देगा। इससे अच्छा है कि जिससे तुम मांग रहे हो तुम उस कुर्सी पर स्वयं बैठ कर दूसरे को देने का काम करो। तो बहन जी जो रणनीति अपनाई, जैसे मान लीजिए 2 अप्रैल को भारत बंद था, तो उसमें भी इस तरह से बैकडोर से लोगों को
मार्गदर्शित किया गया था और भारत बंद में बसपा के लोग शामिल रहे। अभी 24 तारीख जो अमित शाह की बात की है, जो भद्र टिप्पणी उन्होंने की, तो वह एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक सूझबूझ के साथ जो डेट तय की, एक रणनीति है, उसके अनुसार देखिए पूरे भारत में प्रोटेस्ट किया गया, कहीं भी आपको उसका नकारात्मक संदेश नहीं मिला। लोग शांति ढंग से जिस तरह होना चाहिए, हमें राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजना था। लेकिन सर एक ये भी तो कड़वा सच है कि ये सरकार इस तरह से जिस तरह से आप कह रहे हैं शांति, तो उसको तो सुनती ही नहीं है। आपका बंद तो किसी कैटेगरी में नहीं जाएगा। क्या आपका बंद कंसीडर होगा? क्या अमित शाह माफी मांग लिया या अमित शाह इस्तीफा दे दिया तो उसको कंसीडर ही नहीं करती है सरकार। लेकिन जब 2 अप्रैल वाला कांड, उग्र वाला कांड होता है, उग्र वाला प्रदर्शन होता है, तो सरकार झुकती है। झुकी है तो अभी आपके सामने ही दोनों चीज। दोनों में अंतर ये था कि वो जो है कि 2 अप्रैल में कि सामाजिक संगठन आम आदमी भी उसमें हिस्सेदार हुआ था। क्योंकि बहन जी के निर्देशानुसार 24 तारीख को उसमें भाजपा की कौन नहीं थी, वो तो पूरे देश के जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सबका कौन था। तो ये क्योंकि पार्टी विशेष था, तो पार्टी के लोग ही प्रोटेस्ट किए जिले लेवल पे, और आम आदमी इसमें हिस्सा नहीं लिया। और आम आदमी अगर जो अलग अलग संगठन, जैसे हम खुद अपनी बात करें कि डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर नेटवर्क यमुना पार्क की तहसील 12 के अंतर्गत दसरा का नाम है। हमने 2 दिन पहले अमित शाह को वहाँ सार्वजनिक रूप से लागू का जो है, लगभग सैकड़ों महिलाएं वहाँ थी, सैकड़ों महिलाओं ने पुतला दान किया। तो चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतना कीमती टाइम दिया, और आप मुझे अच्छा लगता है, और मैं तो आपके काम लगातार देखता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल है। राजनीति अपनी जगह, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। तो हम आपको आभार व्यक्त करें या धन्यवाद, आप जो काम करते हैं वो उससे पहले हम थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहेंगे, देखिए कि कौन क्या कर रहा है इस पे हमें ध्यान नहीं देना। हम अपने अंदर, तथागत बुद्ध ने कहा कि अत्यधिक हो, हम क्या कर रहे हैं इस पे आप आकलन करिए। रामवीर गौतम पार्टी में हो या ना हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ना बात करें, बहुजन समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, बहुजन समाज को संगठित करने के लिए, और गैर राजनीतिक जो है, जिसे हम रंगमंच से हैं, तो बाबा साहेब की विचार की में 10 भाषा सुनने से ज्यादा प्रभावशाली होता है एक नाटक। तो रंगमंच के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, नृत्य नाटक के माध्यम से हम हाशिए का जो व्यक्ति है उनके बीच जाकर के इस तरह से नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से बहुजन समाज को पुनः संगठित करेंगे। निश्चित है कि हमने कहा कि मरते दम तक हाथी मेरा साथी, हाथी के अलावा कोई साथी नहीं है। अगर हमारा मान सम्मान स्वाभिमान अगर टिका है, बना है, तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से बना है। अगर हमारा इज्जत आबरू आज भी सुरक्षित है, तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आज भी जो बिखरे हुए लोग हैं, वो हम बता रहे ना, वो उदाहरण दिए गले में पट्टा है, जाके जो बैठेंगे खड़ा है, भाई जो दूसरी पार्टियों में स्वार्थ सिद्धि या मतलब सिद्धि करें, तो हम तो चाहेंगे कि आप इस देश के हुक्मरान रहे हैं, शासक रहे हैं, तो राजा रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी में एकजुट होकर के, जितना हमारा 85% पोलराइज होकर के 85% जिस दिन एकजुट हो जाएगा, निश्चित है आपको हुक्मरान बनने से, शासक बनने से, राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने अपने स्टूडियो में हमको बुलाया और विशेष करके सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से चर्चा पर चर्चा करी और सवाल भी किए, जो हमसे बन सका हमने जवाब भी दिया। आपका आभार व्यक्त करते हुए जो भी साथी इस चैनल को देख रहे हैं, आपसे हम गौतम रत्ना की तरफ से इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, मैं पुनः अपील कर रहा हूँ आपसे, अगर कहीं भी पूरे देश के किसी भी कोने में अगर किसी बहुजन समाज के या महिलाओं के साथ कोई जातिवादी उत्पीड़न हो, तो आप हमारे चैनल पर नंबर दिए हुए रहते हैं, आप हमें जरूर बताएं। उसमें हमारे बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस भी है, उसमें हमें काम करने का तरीका जो है वो बहुत अच्छे से आता है, और उसको हम फॉलो अप करते हैं जब तक उसमें कोई एक्शन न हो, लेकिन सिर्फ जातिवादी उस पर। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इस तरह के लोग आने लगे कि वो पर्सनल लड़ाई हो रही है घर घर की, तो अब एक तो हम अकेले काम करते हैं चैनल पे, स्टाफ नहीं है, तो अब ऐसे छोटे छोटे हर घटना के लिए तो हम हर चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर दोबारा से। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक
लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714